नमस्कार दोस्तों, आर टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 132 को। साथियों, यह हिंदी का टेस्ट है जिसके अंतर्गत आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे संबंधित कुल 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक गलत है और वही हमें बताना है। पहला है कि जंगल की आग। तो साथियों, जंगल की आग को क्या कहते हैं? तो दावानल कहते हैं। बिल्कुल सही है, पहला वाला हमारा सही है। तो दावानल किसे कहते हैं? जंगल की आग को। दूसरा है समुद्र की आग, इसे कहते हैं बड़वानल। बिल्कुल सही है। बड़वानल किसे कहते हैं? समुद्र की आग को कहते हैं। तीसरा है पेट की आग, जठराग्नि। तो जठर यानी कि पेट होता ही है साथियों, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द दिया गया है अनंत। ये गलत है साथियों। आदि से अंत तक, इसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है आद्योपांत। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसके बारे में भी जानते रहिए। आद्योपांत होता है आदि से अंत के लिए एक शब्द, और अनंत जो है वो साथियों, इसका अर्थ है कि जिसका अंत न हो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों, इसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा औरस। औरस किसे कहते हैं? अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। ए में दिया गया है जरायुज। तो जरायुज किसे कहते हैं? तो वो शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, उसे जरायुज कहते हैं। बी में है जारज। तो गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज कहते हैं। सी में है दत्तक। तो उत्तराधिकार के लिए गोद लिया हुआ जो पुत्र है उसे दत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आवा का तत्सम क्या होगा? तो यह तद्भव है, इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा आपाक। याद रखिएगा, तत्सम क्या हो जाएगा? आपाक। तत्सम यानी कि जो संस्कृत निष्ठ शब्द है तो इन्हें तत्सम कहते हैं, और तद्भव यानी जो बोलचाल की भाषा में यानी बोली में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो विलोम नहीं है हमें बताना है, तो विरल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। वक्र होगा, कुटिल भी होगा, कठिन भी होगा। सरल का विलोम कठिन भी होता है, वक्र भी होगा और कुटिल हो, किंतु विरल नहीं होगा। नेक्स्ट है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो साथियों, इतिहास, जो ज्ञात इतिहास है, इतिहास के पहले का हो, तो पहले यानी कि प्रागैतिहासिक हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए एक शब्द है प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा साथियों? तो जो अचानक से आंखों से ओझल हो गया हो, इसके लिए एक शब्द है अंतर्धान। क्या कहते हैं? कि अंतर्धान हो गए, यानी कि आंखों से ओझल हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? तो सही युग्म हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी, आकीर्ण का विकीर्ण विलोम होता है। ये वाला जो युग्म है यही बिल्कुल सही है, बाकी के गलत है। आइए देखते हैं कैसे गलत है। पहले में है आग्रह, इसका विलोम दिया गया विग्रह, गलत है। आग्रह का विलोम होता है अनाग्रह। बी में गणतंत्र का विलोम लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है साथियों, गणतंत्र का होता है राजतंत्र। डी में है थोक परचून, तो थोक का फुटकर होगा। तो इस प्रकार से सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। तो जो अशुद्ध है वही हमें बताना है। पहला है पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो साथियों, इसमें पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी ही गलत है, यहाँ पर पूजास्पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? पूजास्पद। इस प्रकार से पहला वाला ही गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपत्यका का विलोम होगा अधीत्य का। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो साथियों, जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनधिकार। ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सृष्टि जो लिखा गया यह गलत है, यहाँ पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी। और अभ्यंतरिक जो लिखा गया यहाँ पर आभ्यंतरिक होगा। डी में है समुद्रिक, तो साथियों इसका शुद्ध होगा सामुद्रिक।
अगला प्रश्न है कि जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, यानी कि बाएं हाथ का ही जो प्रयोग ज्यादातर करते हैं, इनके लिए एक शब्द क्या होता है साथियों? तो सव्यसाची, ऑप्शन नंबर ए, सव्यसाची जो बाएं हाथ से सधा हुआ है। आगे कि इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा है? तो अशुद्ध यानी कि गलत है, वही हमें बताना है। तो साथियों इनमें से जो गलत युग्म है, पहला है कि इच्छिका दिया गया है छाछ, तो ये गलत है, छाछ का तत्सम छच्छिका होता है। और बी में है ईख और इक्खु दिया गया है, तो यह भी साथियों सही नहीं है। ईख का तत्सम होता है इक्षु, इक्खु नहीं। तो इसका जो जवाब होगा सही वो होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है मसृण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक यानी कि विलोम, उल्टा इसका क्या होगा? तो मसृण का जो विलोम है वो होगा रुक्ष, ऑप्शन नंबर सी। आगे है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म हमें बताना है साथियों। तो जो गलत युग्म है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवेशी मवेशी जो दिया गया है ये गलत है। प्रतिवेशी मवेशी ये बिल्कुल गलत है, प्रतिवेशी का तद्भव होता है पड़ोसी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इसके लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा? तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इसे क्या कहते हैं साथियों? तो तितीर्षु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो पांचवा जो लिखा गया है यह अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा, यहाँ पे चंद्रबिंदी होनी चाहिए, पांचवा। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध है वो है अनुगृहीत। ये प्रश्न साथियों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप रट लीजिएगा ताकि परीक्षा में अगर आ जाए तो गलत ना हो। ज्यादातर अनुग्रहित लगा के चले आते हैं, तो यही गलती है, यहाँ पे अनुगृहीत होगा। मात्रा का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, हाँ में बड़ी की मात्रा होगी, न में छोटी ऊ की। अनुगृहीत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट है वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त जो बहुत शब्द है वो क्या है साथियों? तो वह बहुत खाता है, बहुत तो विशेषण है, लेकिन किस प्रकार का विशेषण ये हमें बताना है। खाने की विशेषता बता रहा है कि वह कितना खाता है, बहुत खाता है, यानी बहुत विशेषता है। कैसा विशेषण है साथियों? तो परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है। अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी कंकती, ये कंघी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में अनघ का विलोम क्या है? महत्वपूर्ण है साथियों, जो अनघ शब्द है इसका विलोम यानी उल्टा शब्द होगा अघी। अनघ का क्या हो जाएगा? अघी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।